Good morning everyone, my name is Dipanjal Hazarika, bearing roll number M518, and today I am going to discuss the mechanical analysis of running. Let's move forward. If we say running is one of the most accessible sports, is it true? Yes. Running is one of the most accessible sports. तो यहाँ पे रनिंग में क्या क्या चाहिए हम लोग को मेटेरियलिस्टिकली? शूज, a running track or a road, that's it, right? Other than the materials, हम लोग को in comparison with walking, हम लोग को और क्या क्या चाहिए? Let's see. We require a greater balance, greater muscle strength, and greater joint mobility. When we compare it to walking, we can also say that walking is one of the most accessible sports because walking एक sport है, right? Likewise running, okay? So in running, here in the gait cycle of running, we can see this is the stance phase, which consists of only 40% of the gait cycle of running. In the swing phase, on the other hand, there is 60%, which is opposite to the gait cycle of walking, okay? But there is also one difference in running. During the swing phase, there is a double support phase, double float phase, okay? There are two double float phase. Double float phase में क्या होता है? जैसे कि डबल सपोर्ट फेज होता है वॉकिंग में, वहां पे क्या रहता है? दोनों फीट कहाँ पे रहता है? ग्राउंड में रहता है, राइट? ग्राउंड में रहता है. यहाँ पे क्या रहता है? एक साथ एयर में दोनों फीट एयरबोर्न रहेगा, ठीक है? वहां पे सपोर्ट ही नहीं रहेगा, ओके? डबल अनसपोर्ट फेज भी बोल सकते हैं, ओके? लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो जो फ्लोटिंग फेज रहता है, जो फ्लोटिंग फेज रहता है, वहां पे अगर जो टाइम स्पेन इन द फ्लोट फेज अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? हम लोग का जो रनिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज होगा, ओके? जो फ्लोट फेज है, जो फ्लोटिंग फेज है, जैसे हमने देखा था स्विंग फेज में ये डबल फ्लोट फेज रहता है ना, वहां पे अगर टाइम ड्यूरेशन वहां पे इंक्रीज होगा तो टोटल हम लोग का जो रनिंग स्पीड है वो इंक्रीज होगा, ठीक है? रनिंग में क्या हो रहा है? स्टांस फेज में 40%, स्विंग फेज में 60%, एंड स्विंग फेज के अंदर आ रहा है फ्लोटिंग फेज, ठीक है? ओके, जस्ट रिमेंबर दैट, क्योंकि हम ये फिर से कंपेयर करेंगे, ओके? सो मैंने पहले बोल दिया था स्टांस फेज में 40%, स्विंग फेज में 60%, ओके? लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो जैसे मैंने बोला ये यहां पे, ठीक है? जस्ट आफ्टर टो ऑफ यहां पे डबल फ्लोट फेज, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? डबल लिम्ब अनसपोर्टेड, ठीक है? यहां पे कोई भी लेग सपोर्ट में नहीं है, ग्राउंड के कांटेक्ट में नहीं है, ओके? सो दिस पॉइंट हियर, ओके? रनिंग स्पीड इंक्रीजेस व्हेन स्टांस टाइम क्या होगा तब? डिक्रीज. रनिंग स्पीड इंक्रीजेस व्हेन स्टांस टाइम डिक्रीज एंड स्विंग टाइम इंक्रीज, राइट? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. और एक रिक्वायरमेंट क्या है? HAT मीनिंग हेड, आर्म्स एंड ट्रंक. हम लोग का जो हेड, आर्म्स एंड ट्रंक है, उसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ड्यूरिंग रनिंग कंस्टेंटली वो भी मूव हो रहा है, ठीक है? तो हम लोग का जो मसल्स है एंड जो जॉइंट्स है, उसका कितना एबिलिटी है वो वेट को, कांस्टेंट शिफ्ट ऑफ वेट है उसको कंट्रोल करने में, ठीक है? एंड ऑल्सो when you consider that the GRF means ground reaction force at the center of pressure. जो GRF है at the center of pressure वो कितना 250% इंक्रीज हो जाता है while running. Means according to Newton's third law there is always an equal and opposite reactional force, okay? तो जब हम रिएक्शन फोर्स दे रहे हैं ग्राउंड में, तो ग्राउंड से रिएक्शन फोर्स मिल रहा है, तो इक्वल एंड ऑपोजिट मींस 250% ये रिएक्शन फोर्स होगा, ओके? ड्यूरिंग रनिंग, ओके? COP मींस सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पे रहता है? हमेशा बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर में रहता है, राइट?
Okay. So this is the running gauge cycle again. Okay, here the graph, the ground reaction force. ठीक है, ये क्या है? ये वाला जो ब्लैक लाइन है वो ये वाला हिल स्ट्राइक, ठीक है, ये हिल स्ट्राइक, और ये ग्रे वाला 4 फुट स्ट्राइक, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये फॉर एग्जांपल ये ग्राउंड है, ओके, ये ग्राउंड है। जब हम पहले हिल स्ट्राइक करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? पीक आ रहा है, ठीक है, हिल स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पे पीक आ रहा है। बट आफ्टर दैट जब हिल स्ट्राइक से फिर टो ऑफ के लिए जाएंगे, ड्यूरिंग दैट टाइम देयर इज अ ब्रेकिंग पॉइंट हियर, ओके, यहाँ पे डाउन जाएगा, ग्राफ डाउन जाएगा, मींस ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कम हो रहा है। हमने यहाँ पे फोर्स अप्लाई किया, उसके बाद यहाँ से हम लोग जब टो ऑफ में जाएंगे उस टाइम पे ब्रेक हो रहा है, डाउन हो रहा है, यहाँ पे ग्राउंड रिएक्शन फोर्स नहीं मिल रहा है, मींस एनर्जी वेस्टेज हो रहा है, ठीक है, सॉरी, फोर्स हम लोग का जो था वो यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है। बट फिर से हम लोग टो ऑफ में जब जाएंगे, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे पीक आएगा, ठीक है। बट इन कंपैरिजन टू दैट, हम जब 4 फुट लैंडिंग करते हैं, जब डायरेक्ट 4 फुट लैंडिंग करते हैं, वहां पे कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आएगा, इट इज अ कांस्टेंट, ओके, मींस कौन सा ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा? 4 फुट लैंडिंग, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो हमने पहले ग्राउंड रिएक्शन जो हमने पहले फोर्स लगाया उसका कोई यूज नहीं हुआ, उल्टा हम लोग का फोर्स लॉस हो गया, ठीक है। बट जब यहां से यहां तक ट्रांसफर हुआ, वहां पे ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, ओके। विंडलेस मैकेनिज्म क्या है? प्रोपल्शन, ओके। हम लोग का जो फुट है, नीचे का जो पार्ट है, ये हमेशा ऐसे रहता है, ओके, ये, ओके, नीचे का जो पार्ट है ये वाला नीचे का जो पार्ट है, इसका जो बोन्स है ये ऐसे रहता है, ओके, यहाँ पे फेलेंजेस रहता है, ओके, वो किससे कनेक्ट रहता है? एक मसल है, यहां से जाता है एंड यहां से, इसको क्या बोलते हैं? प्लैंटर फेसिया इज अ मसल दैट कनेक्ट्स ये calcaneus bone to metatarsal phalangeal bone, ओके। तो जब हम रनिंग करते हैं ड्यूरिंग द टो ऑफ मींस प्रोपल्शन फेज, ड्यूरिंग द टो ऑफ क्या होता है? ये वाला पार्ट स्ट्रेच होगा, क्योंकि ये ऐसे रहेगा, ये जो phalanges है ये स्ट्रेच हो रहा है, मींस ये जो मसल है ये भी स्ट्रेच होगा, राइट। स्ट्रेच होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा वहां पे, ठीक है। सो जब स्ट्रेच होता है, उसके बाद प्रोपल्शन के लिए जब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है तो एनर्जी मिलता है हम लोग को ड्यूरिंग द प्रोपल्शन फेज, ओके। इज इट क्लियर? विंडलेस मैकेनिज्म क्या है? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ we are going to analyze the running mechanics of one of the greatest sprinters of all time, Mr. Usain Bolt. Before starting, he said that dreams are free. सपने देखने के लिए कॉस्ट नहीं चाहिए, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए, कोई कॉस्ट चुकाना नहीं पड़ता, बट गोल्स हैव अ कॉस्ट, ओके। वो कॉस्ट क्या क्या है? टाइम, एफर्ट, सेक्रीफाइस एंड स्वेट, एंड वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको पे करें, ओके, ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करने के लिए। Okay, there is also one saying that he said, this is a mystery that we are going to solve today, okay, this mystery we are going to solve today. So he said there are better starters than me but I'm a strong finisher. वो क्यों होता है? Okay, for that I'd like you to watch a video. Okay, observe here. First time I've seen that. Chambers in 1, Burns in 2, Bailey in 3, Bolt, the Olympic champion and world record holder in 4, Gay, the defending champion in 5, Powell, the fast man who usually fails to deliver in 6, Patton in 7, Thompson in lane 8. Just observe the start and the end, okay? Away first time, good start from the Bolt. Bolt leading the moment and going away. Gay trying to go with him and he's going big drag through the second place. He's going to win it by 2 meters. 9.58. The world record's gone. Okay, again, watch the start of the race. Okay, after that, observe the start. He's in the same line. Okay, after that, he deserves enormous
Flawless. After completing dry phase, when he stretches up his body, he uses a technique जो सिर्फ उसके पास है. Okay? All the way to the line. It was Okay. up a little bit actually. Let's see what's there. Okay? So ये same competition है. 2009 ये किसमें है? 2009 वर्ल्ड चैंपियनशिप. ओके, 2009 वर्ल्ड चैंपियनशिप में इसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था, अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था जो बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में बनाया था. इसका रिकॉर्ड था, इसका रिकॉर्ड अभी भी है 9.58. ओके, सो जस्ट ऑब्जर्व, जस्ट काउंट दिस स्टेप रेट. क्यों ये स्टार्टिंग में उसेन बोल्ट नंबर 4 में है, यहाँ पे स्टार्टिंग में सेम लाइन में रहते हैं. इनफैक्ट इनका जो स्टार्ट है, ये टाइसन गे एंड पावेल ये सेकंड पोजीशन में आए थे और ये थर्ड पोजीशन में आए थे. इनका जो स्टार्ट है, इन दोनों से भी स्टेप रेट जो है कम है. हम लोग को क्या पता है स्पीड कैसे इंक्रीज होता है? ओके, विल डिस्कस दैट लेटर. जस्ट ऑब्जर्व. ओके, स्टेप रेट, जस्ट ऑब्जर्व. 1 2 3 4. ओके, जैसे मैंने बोला था यहाँ पे 5 सेकंड पोजीशन, ये जो थर्ड पोजीशन में थे पावल, उनका भी 5. ओके, उनका स्टेप रेट. और देखिए उनका जो स्टेप रेट है वो 270 स्टेप्स पर मिनट, which is for an elite sprinter at the world class level is very much average. But क्यों उनका स्प्रिंट फिर भी अच्छा होता है? Why he has broken so many records? Okay, so हमें क्या पता है? We can say speed is equal to स्पीड. अगर हमको मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? स्ट्राइड, रेट ऑफ स्ट्राइड्स और स्टेप रेट. ओके, इनटू स्ट्राइड लेंथ. स्ट्राइड लेंथ, राइट? तो स्ट्राइड क्या होता है? स्ट्राइड क्या होता है? स्ट्राइड का हाफ क्या होता है? स्टेप. ठीक है, स्ट्राइड का हाफ होता है स्टेप. मींस स्टेप रेट इंक्रीज होगा तो स्ट्राइड लेंथ भी इंक्रीज होगा, स्टेप लेंथ इंक्रीज होगा तो स्ट्राइड लेंथ भी इंक्रीज होगा, राइट? तो दिस इज वेरी मच एवरेज फॉर एन एलिट लेवल स्प्रिंटर. बट उनका जो एडवांटेज है, ये 2.7 मीटर्स जो उनका स्टेप लेंथ है, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टेप लेंथ फॉर अ स्प्रिंटर. ओके, इवन एट द वर्ल्ड क्लास लेवल. ओके, तो ये एडवांटेज में आता है. बट स्टार्टिंग में ये क्यों यूज नहीं कर पाते? क्योंकि वो ड्राइविंग फोर्स में रहता है. ओके, जब मेंटेनेंस फेज में आते हैं, जब स्प्रिंट मेंटेनेंस फेज में आता है, फर्स्ट ड्राइविंग फेज, ब्लॉक स्टार्ट लेने के बाद ड्राइव करते हैं, फिर उसके बाद मेंटेन करते हैं. मींस मेंटेनेंस फेज मींस उसके बाद बॉडी पूरा स्ट्रेच होता है. बॉडी स्ट्रेच के टाइम पे ही कैन ओपन हिज लेग्स फ्रीली. ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है, ये जो 2.7 मीटर्स का जो उनका स्टेप लेंथ है वो कंप्लीटली वो यूटिलाइज करते हैं. ओके, जो स्टार्टिंग में वो नहीं कर पाते क्योंकि वो बॉडी पूरा खुल नहीं पाता है. ओके, स्टार्टिंग में क्योंकि कंटिन्यूअस स्टेप रैपिडली लेना पड़ता है. ओके, अगेन those are the main 2 points, but other than that what makes him one of the elite sprinters is that the ground contact time. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये जैसे मैंने बोला टोज पे, ऑन टोज. ठीक है, ऑन टोज में होने से क्या होता है, यहाँ पे ग्राउंड कॉन्टेक्ट टाइम अगर हिल पे रहेगा या फिर फ्लैट फीट रहेगा तो ग्राउंड कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा रहेगा. ओके, ग्राउंड कॉन्टेक्ट टाइम ज्यादा रहेगा तो स्टांस फेज में ज्यादा रहेंगे हम लोग, स्विंग फेज में कम रहेंगे. ओके, तो स्विंग फेज में कम रहेंगे तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली. तो यहाँ पे क्या हो गया, ग्राउंड कॉन्टेक्ट टाइम कम हो रहा है जब हम डायरेक्ट 4 फुट पे लैंड कर रहे हैं या ऑन टोज जा रहे हैं. ओके, अगेन फुट पोजीशन रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास, ये उनका लाइन ऑफ ग्रेविटी है. ओके, और उनका फुट प्लेसमेंट यहाँ पे है, इट इज वेरी मच क्लोज टू द सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जब हम लोग प्रोपल्शन फेज में आते हैं, प्रोपल्शन फेज में तो प्रोपेल कैसे करते हैं, वर्टिकली बट बैकवर्ड. ओके, वर्टिकली बट बैकवर्ड. ये सेंटर ऑफ मास जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है उसका जितना क्लोज रहेगा उतना ज्यादा प्रोपल्शन फेज में हेल्प करेगा. ओके, जितना क्लोज रहेगा उतना ज्यादा स्पीड आएगा. ओके, सो इफ यू मूव फॉरवर्ड, minimum vertical oscillation means to and fro movement. Vertical oscillation means
ये दिस इज वर्टिकल ऑसिलेशन, टू एंड फ्रो मूवमेंट। तो उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास। तो ये मिनिमम वर्टिकल ऑसिलेशन, जो सेंटर ऑफ मास है मिनिमम जा रहा है। ओके, वो क्यों जा रहा है, जैसे मैंने बोला बाउंसी मूवमेंट कब होता है, जब हम वर्टिकली डाउनवर्ड होता है डायरेक्टली, जब हम फोर्स जब डायरेक्टली डाउन में लगाते हैं उस टाइम पे ग्राउंड रिएक्शन फोर्स डायरेक्टली अप जाएगा, तो क्या होगा, बाउंसी मूवमेंट आएगा। जब हम वर्टिकली डाउन प्लस बैक अगर फोर्स लगाते हैं तो ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कहां जाएगा, आगे की तरफ, राइट। जब ग्राउंड रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ जाएगा तो हम लोग आगे प्रोपेल करेंगे, एंड एट द सेम टाइम जो हम लोग का सेंटर ऑफ मास है वो ज्यादा ऑसिलेट नहीं होगा वर्टिकली। ओके, यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, एनी गेसेस, एनी गेसेस, इफ यू जस्ट कंपेयर दिस। ओके, यस, राइट। जो अगर हम इसको ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले ले, ठीक है, इसको अगर हम आर रेडियस, ठीक है, इसको अगर हम रेडियस मान ले, ठीक है, एंड उसके बाद ये स्मॉल आर, द न्यू रेडियस कम हो रहा है, यू कैन सी ही इज ऑलमोस्ट किकिंग हिज बैक बिहाइंड विथ हिज हील। ओके, तो वो क्यों हो रहा है, यहां पे आप कंपेयर कर सकते हो यहां पे और इस प्रिंटर के बीच में डिफरेंस, ठीक है, बहुत ज्यादा गैप है, गैप इतना नहीं है। ओके, तो यहां क्या हो रहा है, जो रेडियस कम हो रहा है, हमें पता है, हमें क्या पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। तो रेडियस कम होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, हमें और एक चीज पता है, जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। हमें ये पता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ना ब्रेक, ना कम हो सकता है, ना ब्रेक हो सकता, लॉस हो सकता है, ना क्रिएट हो सकता है, ना गेन हो सकता है, तो हमेशा मेंटेन रहेगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो अगर रेडियस कम हो रहा है यहां पे, तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, बट इसको कंजर्व करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको कंजर्व करने के लिए क्या करना होगा, ये अगर कम हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो इसका फुट ज्यादा फास्ट आगे जाएगा, ठीक है। तो यहां पे डिफरेंस है, देख सकते हो, ये सेकंड प्लेस रनर, फर्स्ट प्लेस रनर, इनका रेडियस और इनका रेडियस। ओके, these are the few things that makes Usain Bolt one of the best, arguably the best sprinter on planet Earth. Okay, so is it clear, Yes, everyone? yes, sir. Okay, thank you.